हेलो सोनू बेटा, क्या हाल है? खैरियत से आप लोग ठीक ठाक हैं? लास्ट टाइम हम जो टॉपिक कर रहे थे वो लीनियर फंक्शन का कर रहे थे। और लीनियर फंक्शन को हमने डिस्क्राइब कर दिया था अपने स्लोप की कंडीशन में। हमने जो है वो लीनियर फंक्शन का आ गए थे, हमने उसका ग्राफ बनाया था, हमने उसके बारे में डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, हमने उसके स्लोप के बारे में पढ़ा था, हमने इक्वेशंस डेवलप करने के लिए फर्स्ट टाइप की थी स्लोप पॉइंट फॉर्मूले की। ठीक है ना? तो अब कह रहे हैं हम इसकी सेकेंड टाइप पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने पिछला टॉपिक जो है वो डिस्कस किया हुआ देखा होगा अपने पास, और जो है वो कंडीशन को यूज़ करते हुए आपने डिफरेंट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए होंगे। तो आपके सामने शो करता हूँ स्क्रीन कि हमने कहाँ तक का काम कर लिया था। हमने लास्ट टाइम जो काम किया था वो ये काम किया था कि स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज़ किया था, और इसके हिसाब से हमने इसकी इक्वेशन जो थी वो भी हमने यहाँ तक का काम किया था। इक्वेशन हमारी क्या बन गई थी? 2x माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट करीब आई थिंक सो कि हमने 4 जो टाइप कंडीशन थी वो हमने कवर की थी। ठीक है ना? तो इसके बाद जो है अब क्या करते हैं, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर कि किस तरीके से हमने हमने ये टाइम ये हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे डेवलप कर ली थी। और फिर इसके बाद अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टाइप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी? 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला। अब 2 पॉइंट फॉर्मूला होता है क्या है? 2 पॉइंट फॉर्मूला है क्या? अब 2 पॉइंट फॉर्मूले के अंदर आप देखें यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या है? वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड देन एक्स माइनस एक्स वन। अगर आप पिछला लेक्चर ऑब्जर्व किया हो तो अगर आप यहाँ पे उस चीज को फौरन से ऑब्जर्व कर जाएंगे, यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्मूले के अंदर क्या था? यहाँ पे एम था, इसकी जगह पे क्या था? एम था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एम की जगह पे एम का फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ है। तो देखें और करें, एम की जगह पे एम का फॉर्मूला क्या था? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला था हमारे पास। ठीक है ना? अब इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? स्लोप निकाल देते हैं। तो देखो, उस एम की जगह पे क्या आ गया? यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया स्लोप का। अब चाहें तो आप सबसे पहले स्लोप निकाल के और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं, और उससे आप पूरा फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वरना चाहें तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ 2 पॉइंट्स में। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स आपके पास हैं, और इस कंडीशन में आपने कहा जो पहला पॉइंट है दैट्स वन इज एक्स वन वाई वन, और सेकेंड पॉइंट जो है वो आपका एक्स टू वाई टू है। ठीक है, तो हमने कहा था कि या तो आप इन दोनों पॉइंट को यूज करके स्लोप निकाल दें और स्लोप पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दें, और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्मूले से आप जो भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं उससे आप इक्वेशन निकाल दें आप। या फिर या फिर हम क्या करें, हम इस डायरेक्ट फॉर्मूले को क्या कर दें, वैल्यूज को इसी फॉर्मूले के अंदर प्लेस कर दें। तो हमने कहा कि हमारे पास पॉइंट क्या है? एक्स वन वाई वन है, 4 कॉमा माइनस 1 है, और एक्स टू कितना है हमारे पास? 8 कॉमा 5 है। तो हमने कहा हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जो फॉर्मूला हमारा इसी फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेस कर रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या है हमारा? वाई माइनस वाई वन। वाई वन कितना है? -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो वाई वन की जगह पे क्या आ जाएगा? वाई वन की वैल्यू कितनी है? -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये वाई प्लस वन हो गया। तो हमने कहा वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू कितना है? 5 है, और वाई वन कितना है? -1 है। तो ये भी क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 प्लस 1 हो गया। फिर एक्स टू माइनस एक्स वन है, तो कितना हो गया? 8 - 4, 8 - 4। और फिर एक्स -1 है, -1 कितना है? एक्स कितना है? एक्स ऐसी रहा, और वाई एक्स वन कितना है? 4 है, यहाँ पे 4 आ गया। अब सिंप्लीफाई किया इसको तो क्या हुआ? 5 + 1 6 हो गया, 8 - 4 कितना हो गया? 4 हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो आप देखें यहाँ पे कैंसिल आउट किया। अब अगर स्लोप भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन होता, मिसाल के तौर पर अगर स्लोप भी हमें फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन होता, तो हम इसके बाद से जो है वो हम आगे कंडीशन इसी तरह से करेंगे। कैसे? 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा, वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 जो है वो इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया 2y हो गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3x हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई किया 4 को, 3 4 का क्या हो गया? 12 हो गया। हमने कहा था x को क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। x को क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। तो ये तमाम वैल्यूज जो है वो शिफ्ट कहाँ कर जाएंगी? इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे।
तो उसका मतलब ये हो गया कि 3x अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, ये 2y जो है यहाँ प्लस में, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया, ठीक है। माइनस का 12 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा, ये प्लस का 2 वहां जाके क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। उसका मतलब यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बन गई वो 3x माइनस 2y और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये आपका माइनस का 14 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब जब भी कभी भी आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, जब भी कभी भी आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, तो उन दो पॉइंट्स से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि अगर यहाँ पे मतलब कि पहले वाले कंडीशन में स्लोप अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, स्लोप अगर किस में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो आप देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप किस में है, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर स्लोप फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा भाई, आपने 3/2 पुट किया और आपने क्या किया, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो फ्रैक्शन फॉर्म में है वो इस तरह से आप कर सकते हैं उसको, स्लोप पॉइंट फॉर्मूले को भी। अब ये तो एक सिंपल सी कंडीशन है, ये तो एक सिंपल सी कंडीशन है। अब मिसाल के तौर पे हमें ऐसा होता कि एक क्वेश्चन दिया हुआ होता ऐसे कि दो लाइंस जो हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल है, दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। ए एक ऐसा पॉइंट है जो फर्स्ट लाइन का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। और बी एक ऐसा पॉइंट है जो सेकंड लाइन का क्या है, वो मिड पॉइंट है, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स हैं, ये आपका ए है और ये क्या है, आपका बी। अब इससे क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, अब इससे क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, ये सोचो। ये हमने कहा ए से बी तक का डिस्टेंस निकल सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए से बी तक का आपसे स्लोप पूछ सकता है, तो आपको ए की वैल्यू गिवन होगी, बी की वैल्यू गिवन होगी। अगर ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है तो आप क्या कर देंगे, आप स्लोप के फॉर्मूले के अंदर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 के फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। आपसे कहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी की जो लाइन है उसकी अगर इक्वेशन बनानी है, तो आपने कहा कि यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जो है वो ए से बी तक की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए, स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। तो स्लोप निकाल के पॉइंट पुट कर दें, या फिर दो पॉइंट्स आपको गिवन है ए और बी के, आप डायरेक्ट क्या कर दें, 2 पॉइंट जो आपने 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई किया है, मैंने कह दी कि ए का है पॉइंट और ये जो पॉइंट है वो किसका है, बी का पॉइंट है, मैंने कह दी यहाँ पे बी का पॉइंट है। उसका मतलब आपने इन दोनों से क्या कर दिया, इसकी इक्वेशन बना दी, इन दोनों की क्या कर दी, इक्वेशन बना दी। एक सवाल इस तरह का आ सकता है, ठीक है। कंडीशन और क्या डिफरेंट हो सकती है, कंडीशन और क्या डिफरेंट हो सकती है, कंडीशन डिफरेंट ये हो सकती है कि दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। फर्स्ट लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट लाइन पे क्या है, दो पॉइंट्स गिवन है। सेकंड लाइन पे भी कोई ना कोई दो पॉइंट्स गिवन होंगे, सेकंड लाइन पे भी दो पॉइंट्स क्या होंगे, गिवन होंगे। कहता है कि ए जो है वो मिड पॉइंट है, ये हमें नहीं मालूम, ए हमें नहीं मालूम। हमने कहा बी जो है वो सेकंड लाइन का क्या है, वो भी मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हमें नहीं मालूम। ये भी कह सकता है कि एक लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस को, दोनों लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब हम सपोज हमने देख लिया, बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है, ए जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, मिड बाइसेक्ट कर रही है तो उसका मतलब मिड मिड से कट कर रही है, मिड से कट कर रही है तो उसका मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। बी को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो उसका मतलब बी का जो पॉइंट है वो भी क्या हो गया, आपका मिड पॉइंट हो गया। आपको इन दोनों पॉइंट से, यानी ये पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा फर्स्ट लाइन का, लाइन 1 का, और लाइन 2 का भी ऐसे ही होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको गिवन होगा लाइन 2 के लिए। तो आपने क्या करना है, पहली फुर्सत में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1
प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ये जो पॉइंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कर दोगे और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो पॉइंट ए आ जाएगा। इस तरीके से लाइन 2 का भी x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 कर दोगे और डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो जब ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास तो फिर आप क्या करेंगे? आप इनसे क्या क्या चीज पूछ सकते हैं? वो डिस्टेंस पूछ सकते हैं, वो डिस्टेंस पूछ सकते हैं, वो स्लोप पूछ सकता है, वो आपसे क्या पूछ सकता है? वो आपसे इक्वेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन से रिलेटेड जो भी 2 पॉइंट फॉर्मूले से जो भी कंडीशन आपके पास पेपर में आ सकती है, वो तमाम कंडीशन मैंने आपके सामने शो ऑफ कर दी। फिर आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूले से। ठीक है ना? तो 2 पॉइंट फॉर्मूला करना आपने सीखा कि आप 2 पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं, आपने वो सीखा। और हमने डिफरेंट सिनेरियो से 2 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया। हम यहाँ पे 2 टाइप्स कंडीशन की हैं, और भी कंडीशन बन सकती हैं। तो अपने बुक में गो थ्रू कीजिएगा कि अपने बुक के अंदर देखिएगा कि कोई ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाए कि जहाँ पे इस तरह से कोई सिनेरियो बना हुआ हो और वहाँ पे आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी हो, तो आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैंने आपको जो कुछ भी बताया। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया होगा यहाँ तक। जब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडीशन क्या है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे। टॉपिक हम थर्ड इक्वेशन पे आएंगे। तो अभी हमारी सेकंड इक्वेशन थी, अब इसके बाद जो है सेकंड इक्वेशन पे आ गए, अब आएंगे थर्ड इक्वेशन पे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।